गीत दिया था उसको सुने। कौन सा? आदरणीय बुआ जी, इस गीत को आप ध्यान से सुने और सुन भी रही हैं, लेकिन मैं निवेदन करूंगी जो यहाँ पर जन समुदाय बैठा हुआ है, हम दोनों कलाकारों को पहली बार आने का अवसर मिला है। मैं तो सोच रही थी कि बहुत पीछे हूं मैं बुआ जी से, लेकिन मुझे सौभाग्य मिला कि पहली बार मैं आई हूं और सहयोगी के रूप में आदरणीय हमें बुआ जी मिली। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी इस समिति को। एक गीत बजा बम्बई वालों ने दिया है। कौन सा? अरे मेरे दीवाने को इतना ना सताओ लोगों, बुआ जी गीत को सुने। बम्बई वालों ने पहले जो गाया है वो, उसके बाद जो मैं कह रही हूँ उसको सुने। अरे मेरे दीवाने को इतना ना सताओ लोगों, और ये तो वैसी है तुम ही होश में आओ लोगों, बहुत रंजों है ये कमों से चूरी है ये, खुदा का खौफ खाओ। भैया माइक पर थोड़ा देखें आप। हेलो 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 हेलो। खुदा का खौफ खाओ, क्योंकि लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा ही दया खाओ भैया। थोड़ी आवाज बढ़ाओ। हेलो 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 हेलो। ऐसे रखिए आप, क्यों कंजूसी करते हैं? हेलो हेलो ऐसे रखिए। चलो ठीक है भैया। अरे हुस्न हाजिर है मैं आपको पहले एक बात बता दूं, ये गीत गाने का कुछ कारण है। हाँ, वो हम समझ रहे हैं। क्योंकि जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तब से एक बात कही जा रही है, आना था राखी को आ गई रिंकी, आना था राखी को आ गई रिंकी। बताओ। बिल्कुल सत्य बात है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, मैं अपने गीत में सार्थक कर दूंगी, यहीं से बातें खत्म हो जाएगी। भैया सुनिए,
क्यों आई? अगर उधर राखी आजाद थी तो इधर रिंकी तिवारी है। सुनिए कैसे, आखिर राखी आजाद जी क्यों नहीं आ पाई? वो जो उनका कारण हो वो कमेटी जाने या दनिया राखी जी जाने, लेकिन मैं अपनी बात करती हूँ, आखिर मैं यहाँ पर क्यों आ गई? कारण मिलता है, सुनिए। गीत में सार्थक करूंगी और आप स्वयं में कहेंगे कि नहीं रिंकी जी आपकी लाइन बिल्कुल सार्थक हो रही है। आदरणीय बुआ जी गीत को सुनिएगा। बात उस समय की है जिस समय द्रौपदी के यहाँ ऋषि दुर्वासा का आगमन होता है। ऋषि दुर्वासा ने आदेश दिया कि अभी स्नान करके आते हैं, सभी ऋषियों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाए। अब द्रौपदी जी परेशान, भोजन कराएं तो कैसे कराएं, क्योंकि उनके पास एक पात्र था जिसका नाम था अक्षय पात्र। उसकी खास बात थी, जब तक द्रौपदी जी भोजन करके उसको धो नहीं देती थी तब तक तो उससे हर चीज की प्राप्ति होती थी, लेकिन जैसे ही भोजन करके उस पात्र को धो देती थी उसके बाद किसी भी चीज की प्राप्ति नहीं होती थी। अब द्रौपदी परेशान कि ऋषिवर का आगमन हुआ, और ऋषिवर भी कौन से हैं? ऋषि दुर्वासा। क्या किया जाए? याद किया अपने भैया कन्हैया को, और जैसे ही याद किया तो देखिए होता क्या है। आदरणीय बुआ जी सुने। अरे द्रौपदी की विनय सुने भैया, द्रौपदी की विनय सुन करके किशन आए हैं। भगवान कन्हैया लाल आ गए, और जब आ गए तो अपनी बहन द्रौपदी से कहा, अरे पात्र भोजन का मिला, पात्र भोजन का मिला, खाली तो अकुलाए हैं। श्रीमान जी ये ऐसे नहीं हुआ, ये लीला श्री कृष्ण की। भैया जी अरे ये लीला श्री कृष्ण की, अरे लाज रखने को बहन की, और पतीली से ले करके। अरे बहना आप कह रही है ये पात्र धुल चुका है, तो अरे पतीली से ले करके, अरे पतीली से ले करके खा गई साउग की तिनकी। शाबाश। अरे द्रौपदी आप कह रही थी कि ये पात्र धुल चुका है, और अगर ये पात्र धुल चुका है तो फिर इसमें ये साग की तिनकी कहां से आ गई? कहां से आ गई बताओ बेटा। अरे भैया निवेदन है सुने, आखिर भगवान ने वो तिनकी क्यों खाई? उसका कारण मिलता है क्या? अरे कहावत कहते हाय रे रे रे, कहावत कहते रहे लोग हर जमाने में, हर जमाने में। अरे कहावत कहते रहे लोग हर जमाने में। भैया जी अरे लिखा खाने वाले का नाम दाने दाने में। बहुत बहुत धन्यवाद है। अब बताइए कैसे ना रिंकी तिवारी आ जाए? हाँ और क्या, गुप्ता जी के होटल का भोजन बता। गुप्ता जी के होटल का भोजन जो था वो मेरे नसीब में था। कमेटी की इतनी अच्छी व्यवस्था वो रिंकी तिवारी के नसीब में थी, आजाद जी के नसीब में नहीं थी। इसीलिए कहावत कहते रहे लोग हर जमाने में, लिखा खाने वाले का नाम दाने दाने में।
बात सुने आप। बचपन के सखा सुदामा भगवान कन्हैया से मिलने गए, एक पोटली में कुछ कंदल छुपा लिए अपनी काख में। कुछ लोग कहते हैं वो काख नहीं, चलता फिरता एक कुआं था। हरिओम। ऐसी स्थिति थी उनके शरीर की। हाँ वो जाने ऐसी स्थिति थी। वो पोटली लेकर भगवान कन्हैया लाल के पास सुदामा पहुंचते हैं। जिस समय वो पोटली भगवान कन्हैया लाल के हाथ में आती है तो देखिए होता क्या है, सुने। अरे सुदामा के कंदुल घनश्याम ने जो ही पाए हैं, अभी पाए हैं, और सुने। अरे खा के 2 मुट्ठी, किसी पुराण में 1 मुट्ठी लिखा है, किसी पुराण में 2 मुट्ठी लिखा है। अरे खा के 2 मुट्ठी, अरे 2 लोग तो बहाए। अगर इधर द्वारिका नगरी है तो उधर सुंदर सी सुदामा पूरी तैयारी हो गई। और जब तैयार हो गई तो ये ऐसे नहीं हुआ भैया, अरे अजब लीला ये दिखा दी भगवान श्री हरि ने। अजब लीला ये दिखा दी, मित्रताई भी निभा दी। सुदामा जी की छड़ में, अरे सुदामा जी की छड़ में दीनदाई भी मिटा दी। सुदामा से बोले हाय रे रे रे। अरे सुदामा से बोले भगवान दोस्ताने में। अरे क्या जरूरत थी भगवान श्री कृष्ण को वो तंदुल खाने की, क्या जरूरत थी, लेकिन खाने पड़े। अरे लिखा खाने वाले का नाम दाने दाने बहुमूल्य आशीर्वाद भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी समिति की ओर से ये हमारे लिए आए हैं। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी भैया दादा लोगों से मैं आशीर्वाद की कामना करती हूँ। अच्छा अच्छा, बोल दे बोल। भैया श्री नंदलाल वैश्य भैया, जिनके प्रोपराइटर हैं ननकू राम भैया, होली राम, थोक कपड़ा फसल नेपालगंज, आपकी ओर से ये आशीर्वाद आया है। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। तीसरी बात सुने, लिखा खाने वाले का नाम दाने दाने में। दाने पे जिस समय का, जहां का, जिस व्यक्ति का अन्न जल बदा है वो व्यक्ति अपने आप वहां पहुंच जाए और ले जाएंगे यही। बिल्कुल। तीसरी बात सुनिए, भगवान कन्हैया लाल अपने काका विदुर के यहाँ पहुंचते हैं। काकी विदुरानी किस अवस्था में है और किस व्यवस्था में है भूल गई। भगवान कन्हैया लाल को देख के भूल गई। भगवान कन्हैया लाल ने कहा काकी बड़ी जोरों की भूख लगी है, काकी परेशान, आखिर भोजन कराऊं तो क्या कराऊं। उनके घर में कुछ कदली यानी केले रखे हैं। विदुरानी ने उन केलों को उठाया और उसको छीला, अंदर जो फल निकलता यानी गूदा उसको फेंक दिया और छिलके भगवान कन्हैया लाल को खिला रही है, खिला रही है। और भाव के भूखे भगवान उन छिलकों से अपने पेट को भर रहे हैं। और देखिए जब ऐसा हुआ तो मुझे कहना पड़ा भैया, विदुरानी के घर शान से मोहन आए हैं। और जब आए
प्रकार के व्यंजन ताके, कई प्रकार के व्यंजन ताक कर आज यहाँ पर भगवान श्री कन्हैया लाल केले नहीं उनके छिलके से अपना पेट भर रहे हैं। और आखिर ऐसा क्यों हुआ? अरे शक्ति से भक्ति भारी, वहां पर शक्ति है लेकिन यहाँ पर भक्ति दिख रही है भगवान को। शक्ति से भक्ति भारी भैया, और प्रेम की गति है न्योरी। कमेटी का फोन पहुंचा सुबह, हम लोग प्रतापगढ़ से कार्यक्रम करके लौट रहे थे, हमारे पार्टी के संचालक जी से बात हुई, भैया क्या करें, इज्जत की बात है, क्या किया जाए। तो मैंने सोचा प्रेम बस बुला रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई फायदा उठाया जाए, आज उनके ऊपर समस्या है, नहीं, बस यहाँ पर भी वही लागू हो रहा है। शक्ति से भक्ति भारी, और वो भी एक फोन पर। उसके बाद फूफा जी से बात हुई, हम लोग वहीं से लौट आए। इसीलिए कहना है, अरे शक्ति से भक्ति भारी भैया जी, और प्रेम की गति है न्यारी, और केले के छिलके खाके, अरे केले के छिलके खाके लगी कहने गिरधारी। अरे लोग कहते हैं हाय रे रे रे, लोग कहते हैं सत्य है बात घर घराने में। एकदम नहीं, आज भी हमारे बुजुर्ग भैया दादा लोग कहते हैं, भैया लोग कहते हैं सत्य बात घर घराने में, लिखा खाने वाले का नाम दाने दाने में। लिखा खाने वाले का नाम दाने दाने में, लिखा खाने वाले का नाम दाने बोलिए कन्हैया लाल की। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपके इतने बड़े सहयोग के लिए और इतनी ढेर सारी तालियों के लिए, क्योंकि सत्य अच्छी बात है, खूब खाए रहो, सेहत से पता चल रहा है खाए जा रही हूँ। और क्या, भिंडी की सब्जी लोग कभी भुला नहीं पाएंगे। भतीजियाँ भतीजे सब होते ही ऐसे, जहाँ फ्री का मिले फिनाइल भी नहीं छोड़ते। और क्या, गुप्ता जी भी कानेपुर के हैं। चलिए, गीत बड़ा अच्छा आया, और एक भैया हमारे बार बार मायावती के पीछे पड़े क्योंकि वो बीजेपी के हैं, इसलिए वो बार बार ये वाली बुआ है क्या, वाली बुआ है, रिंकी बार बार बता भी रही है कि नहीं ये हमारी बुआ है, उस बुआ से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो बेचारे पीछे पड़ गए। अब पता नहीं उनके घर में जो बुआ है वो कौन वाली बुआ है। एक भतीजी तो पड़ी, एक और पीछे पड़े हैं, किसका किसका जवाब देवे अकेले बुआ, वो जबरदस्ती पीछे पड़े। बताओ, गीत बड़ा अच्छा कि मेरे दीवाने को इतना ना सताओ लोगों, ये भी लड़का हाथ मिच मिच के सो के आया है।
ये ले 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 ले, ले। तमाम सारा पुरस्कार हमारे साहिल भाई को भी मिल रहा है और उधर भी बहुत अच्छा प्रयास भैया हमारे कर रहे हैं। समरजीत जी और क्या? अच्छी ढोलक बजा रहे हैं। नई उम्र में मेरा ढेर सारा आशीर्वाद भी है आपके लिए। अब मुझे नहीं पता, आप मुझे दीदी कहते हैं कि बुआ कहते हैं, क्योंकि जगत बुआ बना दिया है उसने मुझे। तो आप जो भी कहें, मेरा ढेर सारा आशीर्वाद है आपके लिए भी। अच्छा अच्छा, क्या बात है। हाँ, मुझे याद आया, एक बार इनका फोन आया। समरजीत जो भैया उधर ढोलक बजा रहा है, वो अपने ही मेरे ही एक कार्यक्रम में आपने बउआ को हमारे गुरु बनाया था। तो जिस पर बउआ जैसे गुरु का हाथ है, उसकी जीत ही होती है समर में, और आपकी होती रहे। गीत आया कि मेरे दीवाने को इतना ना सताओ। जैसे ही हम ये लाइन बोलते आप ऐसे काहे कर रहे लगते। एक और आ गए, देखिए आ गए। आज हमारी जवाबी कई मंडलों से है। अच्छा, ये बेबी डबरक भाई क्या? मेरे दीवाने को इतना ना सताओ लोगों, ये तो वहशी है, तुम ही होश में आओ लोगों। बहुत रंजूर है ये, गमों से चूर है ये, खुदा का खौफ खाओ, बहुत मजबूर है ये। क्यों चले आए हो पे सितम ढाने को। अरे भैया टी शर्ट ना फाड़ देना तुम। अरे ना ना ना, हाँ, चाहो तो वो 50 वापस ले लो अपने, लेकिन टी शर्ट ना फाड़ना। ये सितम ढाने को है बेटे। क्यों चले आए हो बेबस पे सितम ढाने को, कोई पत्थर से ऐसा लग रहा थोड़ी देर बाद बजरंग बली आ जाएंगे इन पे। तुम कीर्तन अपने मन से सुनने आए कि भेजे गए हो? क्यों चले आए हो बेबस पे सितम ढाने को, कोई पत्थर से कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवारे। बहुत बढ़िया गीत। और सवाल में आपके रिंकी जी एक मुहावरा चल रहा है। चल रहा है। कहावत कहते हैं लोग हर जमाने में, लिखा खाने वाले का नाम दाने दाने में। हालांकि थोड़ा सा एक शब्द का हेर फेर है। कहावत कहते हैं जमाने में, और लिखा है खाने वाले का नाम दाने दाने पे। पे होना चाहिए, दाने पे, में नहीं, दाने पे। सब राइटर साहब की गलती। ये हिंदी में बिंदी का महत्व होता है बस। इसमें आपकी कमी नहीं है, जिन्होंने लिख कर दिया है उनकी कमी है। ये बात है। मैं उनसे कहो मिच मिच हाँ धाओ। लेकिन ठीक है, इतनी बहुत बारीकियां कोई पकड़ता नहीं है। बात अच्छी आनी चाहिए, और अच्छी बात आप लाई हैं। और आपने सिद्ध किया कि राखी जी नहीं आई, क्योंकि मेरा भाग्य था, मेरा नाम लिखा था खाने पे। खाने पे तो लिखा था, गाने पे भी तो लिखो।
आइए, अब जवाब ऐसा ही आना चाहिए जिसमें कोई मुहावरा भी आ जाए, प्रसंग भी आ जाए और बात भी हो जाए। और क्या बेटे? देखिए, 2 टुकड़े सुनाऊंगी और शायद आप सबके आशीर्वाद से कुछ बन जाए। मुझे क्या मिला? क्या? खोजा ग्रंथों में तो ऐसी कथा पाई है, सभा बेटे शाबाश, ये लो, ये फूल बार्डर तक ले जाना। इसको भी भैया ने एक फूल दिया है साहिल के लिए। फूल वाले फूल लाए तो फूल कर मैंने कहा कि फूल क्यों देते हो मालिक, तुम तो खुद ही फूल हो। मिची दो। अब ये वो वाला फूल नहीं, वो फूल होता है, ये फूल होता है। हिंदी में बिंदी का महत्व है। अब मुझे क्या मिला? क्या? के खोजा ग्रंथों में तो ऐसी कथा पाई, हस्तिनापुर की हस्तियां ना समझ पाई है। क्या पाया? हस्तिनापुर की हस्तियां ना समझ पाई है। पांडव वनवास हुआ, पांडवों को भी वनवास हुआ, कि पांडव वनवास हुआ, अज्ञातवास हुआ, पांडव वनवास हुआ। जो महल के मालिक हैं आज वही दर दर भटक रहे हैं। जिनको राज्य मिलना था उनको 6 गांव तक नहीं दिए गए और अपनी पत्नी को लेकर कहां कहां भटक रहे हैं। एक वर्ष अज्ञातवास भी बिताया उन्होंने, तो लिखना पड़ा पांडव वनवास हुआ और अज्ञातवास हुआ, द्रौपदी संग हर भाई राजा का दास हुआ। जवाब है, समझिए। आपका सवाल है, आप बार बार कह रहे हैं कि सवाल बड़ी मेहनत से लिखते हैं, जवाब को कम समय मिलता है। तो बस जैसा आपके साथ है वैसा ही हमारे साथ है, लेकिन मिलाने का प्रयास आप लोग करिएगा कि जवाब में कहां से कितनी मेहनत हो रही है। पांडव वनवास हुआ, अज्ञातवास हुआ, द्रौपदी संग हर भाई राजा का दास हुआ। और जब राजा के दास वो पांडव हो गए, जिनको राज्य मिलना चाहिए आज वो तरस रहे हैं, तो लिखना पड़ा कि बात जो सच है मैं निवेदन कर रही हूं भैया लोगों से कि जवाब सुने। इनकी लाइन कह रही कि लिखा है खाने वाले का नाम दाने दाने पे, और मैं क्या कह रही हूं कि अज्ञातवास मिला और वो पांडव परेशान हो गए, सब मोहताज हो गए, तो लिखना पड़ा बात जो सच है पता है इस जमाने को, बात जो सच है वो पता है इस जमाने को, कि समय कर देता है मोहताज दाने दाने को। शाबाश। बहुत बहुत धन्यवाद है, और क्या इससे लाया जाता है जवाब? बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। और देखिए बिल्कुल मिलती हुई लाइन है, जवाबी का मतलब यही है। ये है मिच मिच धो हाथ। ये नहीं हम खेत की कहें खरियान के उत्तर आए, नहीं, कोशिश करनी चाहिए। बात जो सच है वो पता है इस जमाने को, समय कर देता है मोहताज दाने दाने। अगर समय, देखिए समय आदमी का ऐसा होता है, अगर समय ही खराब नहीं होता तो जिस राम को राज्य मिलने वाला था, रात में सारी मंत्रणा हो गई, दूसरे दिन उनको तिलक करने वाले थे, लेकिन दूसरे ही दिन उनको वनवास हो गया। ये केवल समय है, समय ही है
जो भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। समय का ही खेल है। समय का समय खराब आता है तो अच्छे काम भी बिगड़ने लगते हैं। समय ही ऐसा है जो सबको नचा डालता है। ये बात। हेलो देखो भैया ये कैसा हो रहा है। मेन माइक देखिए भैया। हेलो बहुत मेहनत लग रही है आपके साउंड में, सत्य बता रहे दोनों तरफ। केवल मेन माइक देखिए। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो भाई मेरे। साउंड एक नंबर का। हेलो हेलो वाह वाह। और सुने सुने। बचाना धर्म था तो हालांकि ये टुकड़ा मैं पहले गाने जा रही थी, लेकिन रिंकी जी सुने चाहे पहले चाहे बाद में, बस बात आएगी समय कैसा होता है। कि बचाना धर्म था तो हरिश्चंद्र धाये और पत्नी मां लालन संग काशी में बिकने आए हैं। राजा हरिश्चंद्र पर ऐसा समय आया कि जो राजा है जिसके पास सब कुछ है, समय आया तो पत्नी और बच्चे सब बिक गए। और जब बिक गए तो स्वयं शमशान गए। चाकरी कर रहे हैं मरघट पर के स्वयं शमशान गए और पुत्र के प्राण गए। स्वयं शमशान गए तो पुत्र के प्राण गए। तारा मजबूर हुई तो सभी ये मान गए। और जब तारा जैसी नारी को रोते देखा जो अपने मरे हुए पुत्र पर अपने साड़ी का टुकड़ा फाड़ कर आधा डाल देती है, तो सबने कहा कि सत्य लोग सही कहते हैं। कष्ट सहते हैं राजा धर्म को बचाने को। कष्ट सहते हैं राजा धर्म को बचाने को। क्यों? क्योंकि समय कर देता है मोहताज दाने का।